हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए फिर से एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। बर्ड्स चिड़िया, और TALE टेल का मतलब होता है कहानी। एक टेल होता है TAIL, जिसको पूंछ बोलते हैं। यहाँ है टेल कहानी, दो चिड़िया की कहानी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यूली हैच्ड नेस्लिंग्स इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे टी साइलेंट है। तो एक बार की बात है, एक चिड़िया और उसके दो न्यूली मतलब अभी नए नए, और हैच मीन्स अंडे से निकले हुए, और नेस्लिंग्स हो गया बच्चे, नवजात नवजात बच्चे जिनका अभी अभी जन्म हुआ है। इन अ फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। तो पूरी लाइन का मतलब है, एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात बच्चे रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। तो उनके पास था एक नेस्ट मीन्स घोंसला, या आप बोल सकते हैं उनका था एक घोंसला। टॉल मीन्स ऊंचे, और शेडी है छायादार, ट्री पेड़। वेयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वेयर जहां पर मदर बर्ड जो माँ चिड़िया माँ थी, वो ख्याल रखा करती थी। टेक का पास्ट टेंस है टुक, केयर ख्याल रखना अपने छोटे बच्चों का, लिटिल वंस छोटे बच्चों का, डे एंड नाइट दिन रात उनका ख्याल रखा करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। तो एक दिन एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, मीन्स तूफान आया। स्टॉर्म मीन्स तूफान। देयर वॉज थंडर। थंडर मीन्स जो जोर से आवाज करके बादल गरजते हैं उनको बोलते हैं कि बादल गड़गड़ाए। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली चमकना। तो ये देखिए स्पेलिंग, LIGHTNING, लाइटनिंग। और फिर बारिश हुई, तो बादल गरजे, बिजली चमकी और बारिश हुई। द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। तो जो बहुत तेज हवाएं चली, तो ब्लो का पास्ट टेंस हो गया ब्लू, और यहाँ पे लिखा है डाउन, मतलब उसने उखाड़ दिए, कई पेड़ जड़ों से उखाड़ दिए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो फेल डाउन। तो ये ऊंचा पेड़ जिसमें कि ये बच्चे रहते थे और चिड़िया रहती थी, वो भी, ऑल्सो मीन्स भी, फेल डाउन मीन्स वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द मदर बर्ड। अब हुआ क्या कि एक बिग मतलब बड़ी, हैवी मीन्स भारी, ब्रांच टहनी, हिट वो टकराई चिड़िया से, नेस्ट से घोंसले से, और फिर जिसकी वजह से मदर बर्ड जो थी वो मर गई, किल्ड, इसकी वजह से जो मदर बर्ड थी वो मारी गई। फॉर्चुनेटली किस्मत से, फॉर्चुनेटली मीन्स किस्मत से, द नेस्लिंग्स वर नॉट किल्ड। तो जो छोटे छोटे नवजात बच्चे थे वो दो थे, इसलिए यहाँ पे वर यूज हुआ है, प्लूरल है, वो लोग नहीं मरे। बट द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन जो तेज हवाएं चल रही थी वो उनको ले निकली, उड़ा ले निकली दूसरी साइड, उस जंगल के दूसरी साइड उड़ा ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, केम डाउन मीन्स जा गिरा, नियर अ केव, केव मीन्स गुफा, वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, जहां पर रॉबर्स मतलब लुटेरे, तो लुटेरों का समूह जहां पे रहता था, वहां पे वो जाके गिर गया। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ hermitage where an old cultured hermit resided। तो जो दूसरा चिड़िया का बच्चा था, लैंडेड मतलब वो गिर गया, आउटसाइड बाहर, हर्मिटेज मीन्स आश्रम, जहां पर वेयर ओल्ड कल्चर्ड, ओल्ड बूढ़ा, कल्चर्ड होता है कि अच्छे मैनर्स वाला, पढ़ा लिखा, हर्मिट मीन्स साधु, और रिजाइडेड रहता था, जहां पे एक बूढ़ा और संस्कृति से भरा एक साधु रहता था। बोथ प्लेसेस वर क्लोज टू ईच अदर। अब दोनों ही जगह जहां पे चिड़िया के बच्चे गिरे, अलग अलग जगह, वर क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के नजदीक थी, जो जगह थी वो पास पास ही थी। डेज पास्ट एंड द नेस्लिंग्स बिकेम बिग बर्ड्स। अब समय बीतता गया, दिन बीतते गए, पास्ट मतलब बीतते गए, और जो नेस्लिंग नवजात बच्चे थे, बिकेम बन गए बड़ी चिड़िया। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। तो एक दिन, कंट्री मीन्स देश का राजा, किंग, केम टू द फॉरेस्ट वो जंगल में आया, कम का पास्ट टेंस है केम,
फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। ही सॉ अ डियर, उसको एक हिरण दिखा। सी का पास्ट टेंस हो गया सॉ, सेकंड फॉर्म है, हिरण दिखा। एंड रोड आफ्टर इट, राइड का पास्ट टेंस हो गया रोड, और वो दौड़ा उसके पीछे। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वो जो था डियर, हिरण, भागा डीप मतलब घने जंगल के बीच में भाग गया। फॉलोड बाय द किंग, और उसका पीछा किया राजा ने। तो राजा उसका पीछा करता रहा, जो कि हिरन है वो भागता गया, जंगलों के बीचों बीच पहुंच गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और जल्दी ही जो राजा था अपना रास्ता खो बैठा। लूज का पास्ट टेंस है लॉस्ट, उसने अपना रास्ता ही खो दिया। He could not come out of the forest because he did not know where he was. तो वो जंगल से बाहर नहीं आ सका क्योंकि उसको तो यही नहीं पता था कि वो है कहाँ। पहले तो जंगल से वापस ही नहीं आ सका और अपना रास्ता खो बैठा। He rode on for a while, for a long time, till he came to the other side of the forest. तो road means राइड का पास्ट टेंस है, तो उसने दौड़ाया घोड़ा, क्योंकि राइड कर रहा है वो किसी चीज के ऊपर बैठकर, वो राइड कर रहा है, राइड का पास्ट टेंस हो गया रोड। तो वो भगाया उसने घोड़ा काफी देर के लिए, लॉन्ग टाइम, टिल ही केम टू द अदर साइड, जब तक कि वो दूसरी साइड नहीं आ पहुंचा जंगल के। तो कहने का मतलब है कि वो काफी देर तक पहले घोड़ा भगाता रहा इधर से उधर रास्ता ढूंढने के लिए कि बाहर निकल जाए जंगल से। जब रास्ता नहीं मिला तो भागते भागते क्या हुआ, दूसरी साइड आ गया जंगल के। वेरी टायर्ड ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री। वेरी टायर्ड मीन्स बहुत थक कर, गॉट ऑफ हिज हॉर्स अपने घोड़े से नीचे उतरा, ओ डबल एफ है, गॉट ऑफ हिज हॉर्स घोड़े से नीचे उतरा। सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो पेड़ था वो एक केव मीन्स गुफा के आगे लगा हुआ था या खड़ा था। जो पेड़ था वो कहाँ था, गुफा के आगे, नियर। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक से तो राजा ने हर्ड मीन्स सुनी उसने एक आवाज जोर से बोलते हुए, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। तो ये आवाज कह रही है कि जल्दी जल्दी करो, कोई है यहाँ पर पेड़ के नीचे, समवन कोई। कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स, आओ आओ जल्दी से ले जाओ उसके गहने, जूल्स मतलब गहने और हॉर्स घोड़ा। हरी अप और एल्स ही विल स्लिप अवे, हरी अप जल्दी करो, और एल्स नहीं तो, ही विल स्लिप अवे वो यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, तो राजा ये सुन के बहुत हैरान हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, तो उसने ऊपर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, लुक्ड अप ऊपर देखा, सॉ उसको दिखाई दिया या उसने देखा एक बड़ी, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ। ब्राउन बर्ड एक ब्राउन कलर की चिड़िया, भूरे रंग की चिड़िया, ऑन द ट्री उस पेड़ के ऊपर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। वॉज सिटिंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। द विकेड बर्ड सेड टू द किंग, विकेड मीन्स धूर्त चिड़िया ने, ठीक है, कनिंग चिड़िया ने, विकेट चिड़िया ने, धूर चिड़िया ने राजा को कहा, वेर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये डायरेक्ट स्पीच में है, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात हो रही है चिड़िया और राजा के बीच में, तुम कहाँ जा रहे हो। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, तो उसने और भी चीजें सुनी, हर्ड वर्ब सेकेंड फॉर्म है, हर्ड सुनी। फेंट मीन्स बहुत ही धीमी, जो क्लियर ना हो, जो पता ना लगे कि बात क्या हो रही है लेकिन फिर भी कुछ बोलने की आवाजें आ रही हो, तो फेंट क्या हो गया, अनक्लियर, जो स्पष्ट ना हो। नॉइजेस आवाजें, इशूइंग मतलब बाहर आ रही थी, फ्रॉम द केव उस गुफा से बाहर आती हुई कुछ आवाजें सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, क्विकली मीन्स जल्दी से, गॉट ऑन टू चढ़ गया अपने घोड़े पर, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वो घोड़ा भगा के ले गया जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी, एज फास्ट एज ही कुड जितना उससे हो सका उतनी तेज घोड़ा भगा के वहां से वो भाग निकला। वन ऑफ द रॉबर्स सॉ द किंग एंड सेड, अब जो वहां रॉबर्स थे गुफा के अंदर, रॉबर्स मतलब लुटेरे, वन ऑफ द रॉबर्स तो उन रॉबर्स में से एक, लुटेरों में से एक ने देखा राजा को और उसने कहा, स्टॉप वेयर यू आर और आई विल किल यू विद माई सोर्ड। स्टॉप वेयर यू आर, जहां तुम हो वहीं रुक जाओ, और नहीं तो आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, विद माई सोर्ड। सोर्ड का मतलब होता है तलवार, इस वर्ड को कैसे बोलेंगे, सोर्ड, तलवार। द किंग वॉज ब्रेव, तो राजा तो बहुत बहादुर था। ही स्टॉप्ड एंड पिक्ड अप हिज बो, तो वो रुका
पिक्ड अप मतलब उसने उठाया अपना धनुष, टुक एन एरो एक तीर लिया, एंड टारगेटेड द रॉबर और उसने टारगेट मतलब निशाना साधा उस रॉबर के ऊपर, लुटेरे के ऊपर। द किंग सेड कम, तो किंग ने क्या बोला, राजा ने उसको बोला कम आओ, एंड फाइट विद मी और मेरे साथ लड़ो। देन द रॉबर वेंट इनटू द फॉरेस्ट, तब क्या हुआ, जो लुटेरा था वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म हो गया, वेंट गया, फॉरेस्ट में जंगल में, टू कॉल हिज गैंग अपने पूरे गैंग को बुलाने के लिए, अपने साथियों को बुलाने के लिए। सिंस द रॉबर्स वर मोर इन नंबर, तो क्योंकि जो लुटेरे थे वो ज्यादा थे नंबर में, मीन्स राजा तो अकेला है तो संख्या में वो लोग ज्यादा थे। द किंग डिसाइडेड नॉट टू मेस विद देम, तो किंग ने फैसला किया नॉट टू मेस विद मतलब पंगा नहीं लेना या कोई छेड़छाड़ नहीं करना उन लोगों के साथ। ही रोड स्विफ्टली अवे, अब वो घोड़ा भगा के ले गया, अवे दूर, और वो भी स्विफ्टली मीन्स जल्दी से, तेजी से घोड़ा वहां से दूर भगा के वो ले गया। सून द किंग रीच्ड अ सेफ प्लेस, जल्दी ही जो राजा था वो पहुंच गया एक सेफ सुरक्षित जगह पर। इट वॉज अ ट्रैंक्विल प्लेस, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, जहां ज्यादा शोर शराबा ना हो, तो वो जगह कैसी थी, बिल्कुल ट्रैंक्विल शांत जगह थी। द सराउंडिंग्स वर ब्यूटीफुल, तो आसपास का जो एरिया था, सराउंडिंग आसपास की जगह थी, वो भी बहुत ही सुंदर थी। देयर वॉज अ हर्मिटेज, तो वहां पे एक आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू द ट्री, तो राजा ने टाइड मतलब बांधा, टाई का पास्ट टेंस हो गया टाइड, अपने घोड़े को बांधा, टू अ ट्री एक पेड़ के साथ, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और अब वो फिर से एक पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी अचानक उसने सुना एक बहुत ही कोमल आवाज, मधुर आवाज, काफी धीमी आवाज, अनाउंस मतलब घोषणा करते हुए या बोलते हुए, वेलकम टू द हर्मिटेज, कि इस आश्रम में आपका स्वागत है सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज कृपया करके आप अंदर जाएं और आराम करें। द हर्मिट विल बी बैक सून, जो साधु है वो वापस आएंगे जल्दी ही, विल बी बैक वापस आएंगे, और सून जल्दी ही। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है घड़े के अंदर। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस कराओ, आराम करवाओ, मतलब बैठो अंदर और आराम करो। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ द अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, तो जो राजा था उसने ऊपर देखा कहाँ से आवाज आ रही है, तो उसने देखा फिर से एक बड़ी ब्राउन कलर की चिड़िया, भूरी चिड़िया बैठी है पेड़ के ऊपर। ही वॉज अमेज, और फिर से वो हैरान हो गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, तो अब वो कह रहा है, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, अपने आप से उसने थोड़ा ऊंची आवाज में बात किया, मतलब खुद से बात करके वो बोल रहा है कि ये वाली चिड़िया लुक्स लाइक एक जैसी लग रही है, या लग रही है दिखने में, द अदर बर्ड दूसरी चिड़िया की तरह, जो कि आउटसाइड मतलब कि जो गुफा के बाहर उसने देखी थी, उसने अपने आप से ये थोड़ी ऊंची आवाज में बात करी। यू आर राइट सर, सेड द काइंड बर्ड, तो वही चिड़िया ने, दयालु चिड़िया ने क्या बोला, हाँ आप सही हो सर, ही इज माई ब्रदर, तो वो तो मेरा भाई है, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने दोस्ती की है उन लुटेरों के साथ। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, तो वो अब बात करता है जैसा वो लोग बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करता, एनी मोर मतलब अब ज्यादा बात नहीं करता। जस्ट देन द हर्मिट एंटर्ड द हर्मिटेज, बस जब ये बात चल रही थी राजा में और चिड़िया में, जस्ट देन बिल्कुल तभी जो साधु थे उन्होंने प्रवेश किया आश्रम में, हर्मिटेज आश्रम में। वेलकम सर, द हर्मिट सेड टू द किंग, आपका स्वागत है सर, तो ये साधु ने राजा को बोला, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज अंदर आइए और अपने आप रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए आप आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे साथ मेरा खाना शेयर कर सकते हो, बांट के खा सकते हैं हम दोनों। द किंग टोल्ड द हर्मिट द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, तो अब राजा ने बताई उस साधु को कहानी दोनों चिड़ियाओं की, एंड हाउ ईच हैड बिहेव डिफरेंटली, एंड कैसे ईच मतलब दोनों ने बिहेव किया था, व्यवहार किया था, डिफरेंटली मतलब बिल्कुल अलग अलग तरीके से, दो हालांकि दे लुक्ड सो अलाइक, हालांकि दोनों के दोनों बहुत ही जैसे एक जैसे लग रहे हैं।
द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सेड। तो उसने कहा फिर कि ये जंगल है वो आश्चर्यों से भरा हुआ है, ये कहा उसने। सरप्राइज मतलब आश्चर्य। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड टू द किंग। होली मीन्स पवित्र, तो पवित्र आदमी या पवित्र साधु ने मुस्कुराया और फिर राजा को बोला, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो कोई भी आदमी, वन इज नोन बाय मतलब जाना जाता है, बाय द कंपनी कैसी उसकी संगत है या वो कैसी संगति रखता है, इसी से कोई भी आदमी जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। अब उस चिड़िया ने हमेशा सुना है, हियर का पास्ट टेंस हो गया हर्ड, सुना है लुटेरों को बात करते हुए या लुटेरों की बातें। ही इमिटेट्स देम, इमिटेट मतलब नकल करना, तो वो उन लोगों की नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा बात करता रहता है लोगों को लूटने की। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और जो ये वाली है चिड़िया, इसने भी वही दोहराया। हैज रिपीटेड, हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसने वही दोहराया। व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, जो इसने हमेशा से सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द हर्मिटेज, तो इसलिए वो स्वागत करता है लोगों का, पीपल प्लूरल है लोगों का, टू द हर्मिटेज मीन्स यहाँ आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, तो आप अंदर आइए और विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको और भी बातें बताऊंगा, मोर मतलब और भी ज्यादा बातें बताऊंगा, अबाउट दिस प्लेस इस जगह के बारे में, एंड दीज बर्ड्स और इन दोनों चिड़ियाओं के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमको अपनी संगत बहुत ही सोच समझ कर चुननी चाहिए। जिसके साथ भी हम लोग उठते बैठते हैं तो क्या होगा, उन्हीं का असर हम पर पड़ने लग जाएगा। अच्छी संगत रखते हैं अच्छा असर पड़ेगा, बुरी संगत रखते हैं बुरा असर पड़ेगा। तो यही इस कहानी का भी मॉरल था। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और जरूर कुछ नया आपने सीखा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।